सो हेलो फ्रेंड्स एंड कल हमने हमारी जो ये फ्रंट एंड का पेज था वो कंप्लीट कर लिया था। अ, हमने हमारी ऐप स्टार्ट की थी और हमने राउटिंग देखी थी। तो आज हम देखने वाले हैं एक्चुअल में एक फन वाला पार्ट जो कि है डेटा प्रोवाइडर्स। तो फर्स्टली हम जाएंगे रिफाइन कोड के डॉक्यूमेंटेशन पर जहाँ पर डेटा प्रोवाइडर के बारे में लिखा हुआ है। तो डेटा प्रोवाइडर एक्ट एज अ डेटा लेयर फॉर योर ऐप मेकिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड encapsulation how the data retrieved. The method of these requests are then consumed by Refine via data hooks. You don't need to worry about creating data providers from scratch, as a Refine offers built-in data providers suppose the most popular API providers. So यहाँ पर हमें क्या है कि आज हम एक्चुअल में डेटा जो हमारे एप्लीकेशन में हम फेच करते हैं वो कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। सो यहाँ पर हमें हमारे जो डेटा है वो हम कैसे किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं वो रिफाइन हमें बताता है कि रिफाइन कोर देन क्लिक हुक्स डेटा हुक्स और ये इसके स्टेप्स है। सो इसी तरीके से हम भी आज हमारे जो डेटा है वो एक्चुअल में फेच करने वाले हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर ओके नो थैंक्स एंड हम जाएंगे हमारे डेटाबेस में। सो जो फर्स्ट डेटा हम फेच करने वाले वो फेच करेंगे हम हमारी list.txt में, क्योंकि हम यहाँ पर सब्जेक्ट की लिस्ट दिखा रहे थे। एक बार हम हमारी ऐप स्टार्ट कर लेते हैं npm run dev करके। ओह आई एम सॉरी dev। तो ये रही हमारी ऐप और यहाँ पर सब्जेक्ट लिस्ट जो हमने लिखा था यहाँ पर सब्जेक्ट लिस्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो इसी पर हमें जो हमारा फर्स्ट डेटा है वो रेंडर करना है, जो कि है हम यहाँ पर हमारे जो सारे सब्जेक्ट की लिस्ट है वो फेच करने वाले हैं डिपार्टमेंट वाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फर्स्टली तो ये जो रिएक्ट का इंपोर्ट है ये अगर हम हटा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर हम इस ड्यू को कर देने वाले, अब यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर हम लेंगे लिस्ट व्यू, वो होगा रिफाइन कोड से व्यूज़ में से, और इसके अंदर हम लेंगे ब्रेड क्रम्स और ये आएगा हमारा रिफाइन UI लेआउट ब्रेड क्रम से। सो इसे कुछ इस तरीके से हम करेंगे तो हमें हमारे ऐप में जो है यहाँ पर दिखाई देगा ब्रेड क्रम यानी कि एक पाथ की हम जिस पेज पर है वो हमें सारी पाथ दिखाता है कि हम किस पेज पर है। कि फ़िलहाल हम होम के अंदर सब्जेक्ट्स में है तो यही हमारा जो ब्रेड क्रम है वो हमें दिखाई दे रहा है सिंपली। अब इसके आगे इसके नीचे हम एक h1 टैग लेंगे h1 कुछ इस तरीके से, और जहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट्स और यहाँ पर इसे एक क्लास नेम देंगे और क्लास नेम होगा हमारा पेज टाइटल। और ये जो क्लास नेम है वो हम इस स्पेसिफिक जो टैग है इसे एक यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए यूज़ करते हैं क्लास नेम, और इसी क्लास नेम का यूज़ करके हम जो है इसे स्टाइल करने वाले हैं। सो स्टाइल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे app.css में हेड ओवर करना पड़ेगा, जहाँ पर हम क्या कर लेते हैं एक बार इसे क्लोज कर देंगे कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पर मेरे पास तीन जो लेयर बेस है वो है, तो हम क्या कर लेते हैं इस लेयर बेस को हटा देंगे एंड इस लेयर बेस को भी हटा देंगे। तो हमारे पास डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, हमारे पास सिर्फ एक लेयर बेस होना चाहिए जो कि अब हमारे पास है। और यहाँ पर ये जो कस्टम वेरिएंट है वो भी डबल हो गया है, इसे भी हम रिमूव कर देते हैं ताकि जो रिपीटेशन है वो हमारे यहाँ पर ना हो। और यहाँ पर मैं उस जो पेज डॉट टाइटल है उसे हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम app.css में वो जो सारी स्टाइलिंग है जो कि हमने क्लास नेम दिए थे वो यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं। तो मैं क्या कर देती हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में वो सारा जो यहाँ पर app.css का कोड है वो मैं वहाँ पर डाल दूँगी, आप सिंपली वहाँ से ले लेना। फिलहाल मैं यहाँ पर उसी ही पेस्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर सारे जो हम फ्यूचर में भी हमारे जो क्लास नेम्स है वो यूज़ करने वाले हैं वो उसकी सारी स्टाइलिंग जो है मैंने यहाँ पर कर दी है। तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन से इस जो कोड को है वो ले लेना। अब हम जाते हैं हमारे list.txt में, जहाँ पर हमारा ये जो है ये है, और अगर मैं अपने आप को दिखा हुआ तो यहाँ पर वो स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई हो चुकी है। सो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसे आगे लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम एक ड्यू लेंगे, ड्यू इसे क्लोज करेंगे और इस ड्यू के अंदर एक p टैग होगा जहाँ पर हम लिखेंगे क्विक एंड मैनेजमेंट टूल्स। सो यहाँ पर हमने ये लिख दिया और इसी ड्यू को भी हमें क्लास नेम देना है। सो क्लास नेम हम देंगे कुछ इस तरीके से, जिसका क्लास नेम क्या होगा, क्लास नेम वो हम रखेंगे इंट्रो।
और इसी के साथ साथ यहाँ पर इस ड्यू के अंदर ही हम एक और ड्यू लेंगे, जिसके अंदर एक और ड्यू होगा, और वहाँ पर हम एक आइकॉन लेंगे, सर्च आइकॉन, जो कि लूसिड रिएक्ट से हम इंपोर्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हम इसे क्लास नेम दे देते हैं, जो कि होगा एक्शन रो, और इस ड्यू को क्लास नेम देंगे हम सर्च फील्ड्स। और अब अगर हम यहाँ पर जाए तो हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पी टैग दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हमारा जो सर्च आइकॉन है वो भी आ गया। अब फर्दर हम इसे डिज़ाइन करेंगे। और इस सर्च को भी हम एक क्लास नेम देंगे, जो कि होगी हमारा सर्च आइकॉन नाम से। एंड इसके ही नीचे हम एक इनपुट टैग लेंगे, जो कि ऑफ कोर्स हमारे शार्सियन से आएगा। हम उसे UI इनपुट से इंपोर्ट कर लेंगे, जो कि एक शार्सियन कंपोनेंट है। और यहाँ पर ये जो है ये सेल्फ क्लोजिंग कंपोनेंट होगा, और यहाँ पर हम उसके वैल्यूज़ देंगे, जैसे कि फर्स्ट होगी टाइप क्या होगा, टेक्स्ट। उसके बाद प्लेस होल्डर, जो कि हम देंगे सर्च बाय नेम, कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद होगा क्लास नेम, पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट होगी 10 एंड विड्थ होगी फुल। और यहाँ पर हम इसे वैल्यू भी देंगे। अब वैल्यू देने के लिए हम फर्स्टली क्या करेंगे, हमारे जो फर्स्ट अब यूज़ रिएक्ट स्टेट है वो यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं, और उसी की जो वैल्यू है वो हम वहाँ पर देंगे। तो जो फर्स्ट यूज स्टेट है वो हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पर होगा सर्च क्वेरी, सेट सर्च क्वेरी, एंड फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो होगी एक एम्प्टी, कुछ इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो दे सकते हैं, जो कि होगी हमारी सर्च क्वेरी। एंड इसके बाद हम यहाँ पर ऑन चेंज इफेक्ट भी देंगे। एंड इसके बाद हम हमारा जो इनपुट है वो तो यहाँ पर हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो सर्च है वो यहाँ पर आ गया, और अगर इसे छोटा करें हम तो वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा मोबाइल स्क्रीन पर। तो सर्च आइकॉन हमने यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर हम एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे हमारे डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। इस इनपुट के बाद इस ड्यू टैग के नीचे हम एक और ड्यू बनाएंगे कुछ इस तरीके से, जिसका क्लास नेम होगा फ्लेक्स, गैप ऑफ 2, विड्थ होगी फुल, एंड स्मॉल स्क्रीन पर हम इसकी जो विड्थ है वो रखने वाले हैं ऑटो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो सेलेक्ट है फ्रॉम UI select.txs, यानी कि शार्सियन का कंपोनेंट है, और इसके अंदर और यहाँ पर हम हमारा जो एक और यूज स्टेट जो है वो डिफाइन करेंगे सबसे पहले, जहाँ पर हम लेंगे कॉन्स्ट सेलेक्टेड और डिपार्टमेंट, सेट सेलेक्टेड डिपार्टमेंट वो हम रखेंगे। और जो इसका यूज स्टेट होगा जहाँ पर इनिशियल वैल्यू वो होगी ऑल, कुछ इस तरीके से। एंड देन अब हम यहाँ पर हमारे जो सेलेक्ट है इसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो ले सकते हैं। और अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू सेट करेंगे बाय सेलेक्टेड डिपार्टमेंट, एंड ऑन वैल्यू चेंज जो इसकी होगी वो होगी सेट सेलेक्टेड डिपार्टमेंट। ग्रेट। अब इस सेलेक्ट के अंदर हम नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी सेलेक्ट ट्रिगर, जो कि सेम UI कंपोनेंट से यहाँ पर हम लेने वाले हैं, जिसके अंदर हम सेट करेंगे हमारी सेलेक्ट वैल्यू। इंपोर्ट करते हुए याद रखना कि आप जो इंपोर्ट करें वो सही जो पाथ है उसी से कर रहे हो UI कंपोनेंट से। ये जो है वो सेल्फ क्लोजिंग है, जिसमें हम इसे प्लेस होल्डर देंगे, जो कि होगा फिल्टर बाय डिपार्टमेंट, कुछ इस तरीके से। बढ़िया। और इसी के नीचे हम हमारे जो सेलेक्ट ट्रिगर है वो एक बार और लेंगे, और इसी के नीचे हम यहाँ पर लेंगे जो हमारा सेलेक्ट कंपोनेंट है, सेलेक्ट कंटेंट वो लेंगे, सेलेक्ट कंटेंट, और यहाँ पर हमें इसे क्लोज करना होगा। तो आई थिंक हमने इंपोर्ट नहीं किया इसे, क्या हो रहा है ये, एक बार फिर से कर लेता है। सेलेक्ट
कंटेंट हमारे UI सेलेक्ट से ये इंपोर्ट होगा एंड देन इसके अंदर होगी हमारी सेलेक्ट आइटम। सो सेलेक्ट आइटम वो भी हम UI से ही इंपोर्ट करने वाले हैं, जिसकी वैल्यू होगी ऑल बाय डिफ़ॉल्ट एंड यहाँ पर हम लेंगे ऑल डिपार्टमेंट्स, कुछ इस तरीके से। और अगर हम देखें अब हमारे ब्राउज़र में यहाँ पर, तो हमें हमारे जो फिल्टर बाय डिपार्टमेंट है वो दिख रहा है और यहाँ पर हमारे जो ऑल डिपार्टमेंट्स की वैल्यू है, आई थिंक हमें एक बार रिफ्रेश कर लेना चाहिए। तो अब हमें हमारे ऑल डिपार्टमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस ड्रॉप डाउन में, और यहाँ पर हमें हमारे जो सारे डिपार्टमेंट्स है वो दिखाना है अब। और उस डिपार्टमेंट में जिसे हम उस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे तो वो जो डिपार्टमेंट है वो सेलेक्ट होना चाहिए। तो हमें हमारे सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर लिस्ट करने पड़ेंगे। सो चलिए अब वो करते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जो हमें सारे हमारे जो डिपार्टमेंट्स है वो अगर हमें यहाँ पर लिस्ट करने होंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लिस्ट, एक एरे बनाएंगे और उस एरे के जो सारे वैल्यूज़ है वो 1 बाय 1 यहाँ पर लिस्ट होंगे। लेकिन हम यहाँ पर वो वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं दे सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, SRC फोल्डर में एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, यानी कि एक न्यू डायरेक्टरी बनाएंगे जिसका नाम होगा कॉन्स्टेंट्स, कुछ इस तरीके से। एंड जिसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे जो कि होगी हमारी index.ts। और इस index.ts में हम हमारे जो डिपार्टमेंट के कॉन्स्टेंट्स है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे और इसका जो डेटा है वो वहाँ पर फिट करेंगे। सो उसे हमें करने के लिए हमें यहाँ पर लेंगे एक्सपोर्ट कांस्टेंट, और जब हम कुछ ऐसे वैल्यू लेते हैं जो कि कांस्टेंट हो, जो कि बाद में चेंज नहीं हो रही है, तो वो हम सारी कैपिटल लेटर्स में लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने ले लिया डिपार्टमेंट्स इज इक्वल टू, कुछ इस तरीके के हम यहाँ पर जो है वैल्यू देंगे, जिसमें फर्स्ट में दूंगी CS, देन यहाँ पर सेकेंड होगी मैथ, एक दे देते हैं साइंस, और लास्ट यहाँ पर दे देते हैं इंग्लिश। तो मैंने यहाँ पर अभी 4 डिपार्टमेंट ले लिए। आप हो सके तो अगर आपको चाहिए तो और यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये जो है ना हमारे सारे डिपार्टमेंट वो एज अ परफेक्ट डेटा हम इसे एक्सपोर्ट करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर दे सकते हैं एक्सपोर्ट कॉस्ट डिपार्टमेंट्स मैप, फिर डिपार्टमेंट ऑप्शंस इज इक्वल टू डिपार्टमेंट्स, ये जो डिपार्टमेंट है हमारा वो, और वो हम क्या करेंगे, मैप करेंगे कुछ इस तरीके से डिपार्टमेंट, जहाँ पर हम क्या करेंगे, इमीडिएट रिटर्न करेंगे, और जहाँ पर होगी वैल्यू इज इक्वल टू डिपार्टमेंट एंड लेबल इज इक्वल टू डिपार्टमेंट। तो ये एक परफेक्ट डेटा हो गया हमारे सारे डिपार्टमेंट को फिच करने के लिए। अब हम वापस में हमारे list.txt में जाएंगे और यहाँ पर हमारा जो सारा डेटा है वो लिस्ट करने वाले हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लेंगे डिपार्टमेंट ऑप्शंस, जो कि हमारे index.ts से हम यहाँ पर लेंगे .map, और यहाँ पर होगा डिपार्टमेंट, जिसमें हम लेंगे हमारा जो सेलेक्ट आइटम है वो सेलेक्ट आइटम कंपोनेंट, और जिसकी वैल्यू होगी डिपार्टमेंट डॉट वैल्यू, और यहाँ पर हम इसे यूनिक की भी देंगे क्योंकि हम इस सारी जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग वो से मैप कर रहे हैं। सो वो वैल्यू जो होगी वो भी होगी डिपार्टमेंट डॉट वैल्यू, एंड इसके अंदर हमारी जो वैल्यू होगी डिपार्टमेंट डॉट लेबल की। ग्रेट। सो अगर अब हम हमारे यहाँ पर जाए और यहाँ पर रिफ़्रेश करें तो हम हमारे सारे जो डिपार्टमेंट्स है वो यहाँ पर देख सकते हैं। और ऑल डिपार्टमेंट्स के अंदर हमें CS दिखाई दे रहा है, मैथ दिखाई दे रहा है, साइंस दिखाई दे रहा है और इंग्लिश दिखाई दे रहा है। सो हमने हमारे जो सारे डिपार्टमेंट्स थे जो कि हमने कांस्टेंट में लिए थे वो सारे हमने यहाँ पर फिच कर लिए। सो एक कूल थिंग आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमें सेलेक्ट बटन के नीचे क्या करना है कि हम यहाँ पर एक क्रिएट बटन नाम का जो कंपोनेंट है वो लेने वाले हैं। सो टिपिकली जो क्रिएट बटन है वो कोई रिफाइन का कंपोनेंट नहीं या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो क्रिएट बटन हो, लेकिन एक कूल थिंग जो है वो ये है कि यहाँ पर जैसे हम वो क्रिएट बटन क्रिएट करेंगे तो हमें यहाँ पर एक बटन दिखाई देगा, और जैसे हम वहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें वो सब्जेक्ट्स क्रिएट में रीडायरेक्ट कराए, जो कि हमारा
ये वाला पेज था क्रिएट वाला जो कि हमने क्रिएट करा था। सो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं हमारा जो रिफाइन का जो राउटिंग सिस्टम है उसका फ़ायदा यहाँ पर मिल गया, जो कि क्रिएट बटन कोई चीज़ है ही नहीं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो हमें मिल गई। और जैसे हम वो फंक्शनल भी है, जैसे हम वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो हमें सब्जेक्ट डॉट क्रिएट के अंदर ले जा रही है। सो दिस इज़ वन ऑफ द कूल फीचर बाय रिफाइन। एंड अब हमने यहाँ पर हमारा जो डिपार्टमेंट्स है वो फेच कर लिया, लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमारे जो एक्चुअल में सब्जेक्ट्स की लिस्ट है अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट वो यहाँ पर दिखानी होगी, वो यहाँ पर फेच करनी होगी। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट, हम नेक्स्ट पार्ट में वही सब करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको हमारा ये जो कोर्स है वो अच्छा लग रहा होगा। एंड ऑल्सो कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और साथ ही साथ मेरे प्रोजेक्ट से वेबसाइट है उसे भी विज़िट करना, अगर हो सके तो मुझे उससे सपोर्ट भी करना। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।